हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का टॉप 100 सिनोनिम्स का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। तो ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज भी हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि ब्लैक बुक का था। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, जाके आप वहाँ से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर CHSL हो, CPA हो, MTS हो या SSC CGL हो। यानी कि SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड दिया गया एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करें, ये लास्ट सेशन है, ठीक है। ये अगर हम बात करें टॉप 100 सिनोनिम्स का, तो ये लास्ट सेशन रहेगा। इसमें हम लोग 20 वर्ड्स कवर करेंगे। तो वर्ड दिया गया एक्सप्लिसिट। अगर एक्सप्लिसिट की हम मीनिंग की बात करें तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है कोई चीज़ जो स्पष्ट हो, ठीक है। क्या हो? स्पष्ट हो, साफ साफ हो, क्लियर हो। तो चलिए इसका कुछ सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो क्लियर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लियर हो सकता है या फिर ल्यूसिड हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ल्यूसिड हो सकता है। तो नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ में, ताकि इंटरेक्शन बना रहे क्लास में और आप चीज़ें जल्दी से नोट डाउन करके याद भी कर सकते हैं। तो नोट डाउन करने से जल्दी से वर्ड याद हो जाता है। तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो गया? स्पष्ट, यानी कि जो चीज़ क्लियर हो, ल्यूसिड हो, उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। अगला वर्ड है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक्सट्रिकेट का मीनिंग होता है मुक्त करना। किसी चीज़ को क्या कर देना? मुक्त कर देना, यानी कि फ्री कर देना, आज़ाद कर देना। तो एक्सट्रिकेट मतलब क्या हुआ? मुक्त करना हो जाएगा, ठीक है, मुक्त करना। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स मतलब जानते ही हैं क्या होता है? ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग सेम होता है। तो एक्सट्रिकेट को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री बोल सकते हैं। फ्री हो सकता है या फिर रिमूव हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? फ्री या फिर रिमूव हो सकता है। तो नोट डाउन साथ में करते रहना है। 83rd वर्ड दिया गया फ्यूटियस। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोग नोट करेंगे। फ्यूटियस एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट में OUS जब आएगा तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्यूटियस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मूर्ख। जो इंसान क्या हो? मूर्ख हो, जिसके पास बुद्धि का कमी हो, उसको मूर्ख बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स सिली हो सकता है। सिली मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। या फिर इरिटेशनल हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? इरिटेशनल। तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है फ्लेवर गास्टेड। क्या है? फ्लेवर गास्टेड। फ्लेवर गास्टेड की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्तंभदित। क्या होता है? स्तंभदित, यानी कि जो स्तंभ जैसा खड़ा हो। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? डम्ब फाउंडेड। डम्ब क्या हो जाएगा? डम्ब फाउंडेड। DUMBFOUNDED, डम्ब फाउंडेड। या फिर एस्टोनिश्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? एस्टोनिश्ड, ASTONISHED। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो टेम्पोररी हो, यानी कि अस्थाई। क्या हो? अस्थाई। अस्थाई, उसको क्या बोलते हैं? फ्लीटिंग बोलते हैं। इसका और भी मीनिंग हो सकता है क्षण भंगुर। क्या हो सकता है? क्षण भंगुर, यानी कि जो क्षण भर के लिए कोई चीज़ हो, क्षण भंगुर, ठीक है। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्षण भंगुर। चलिए इसको इसके सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा फ्लीटिंग मतलब कोई क्या चीज़ अस्थाई, यानी कि मोमेंट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोमेंट्री, यानी कि पल भर के लिए। मोमेंट मतलब क्या होता है? पल भर के लिए। तो मोमेंट्री हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है? तो ब्रीफ हो सकता है, ठीक है। ब्रीफ हो सकता है, ब्रीफ। ब्रीफ या फिर मोमेंट्री, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया फॉरबिड। फॉरबिड की अगर हम बात करें तो फॉरबिड का मीनिंग होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। रोकना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है बैन हो सकता है, किसी चीज़ पे बैन लगा देना, ठीक है। बैन लगा देना यानी कि रोकना। या फिर प्रिक्लूड बोल सकते हैं। प्रिक्लूड भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। 87th वर्ड दिया गया फोरगो। फोरेगो क्या है? फोरेगो। फोरेगो मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है।
तो त्यागना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्यागना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिमिलर वर्ड की बात करें यानी कि सिनोनिम्स, तो क्या हो सकता है, तो लीव हो सकता है। लीव मतलब क्या होता है, त्यागना, या फिर गिव अप हो सकता है, क्या होता है, गिव अप। गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना। एबेंडन भी हो सकता है, ठीक है। सेक्रीफाइस भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो जितना आपको याद हो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगला वर्ड दिया गया है गैलेंट। गैलेंट की बात करें तो आप सुने होंगे गैलेंट्री अवार्ड, तो वही गैलेंट, गैलेंट से गैलेंट्री बना है। तो गैलेंट मतलब होता है वीर, जो मतलब वीर, वीर वाला काम करता है, बहादुरी वाला काम, या शौर्य, या फिर शौर्य हो सकता है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग वीर या फिर शौर्य हो सकता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कोरेजियस या फिर ब्रेव हो सकता है। कोरेजियस या फिर ब्रेव, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे गैलेंट के। जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है वैसे सैनिकों को जो देश के लिए अपना जान निछावर करके देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। गार्निश का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डेकोरेट कर देना, ठीक है, डेकोरेट करना यानी कि सजाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, सजाना हो गया। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो गार्निश का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एडॉर्न हो सकता है, क्या हो सकता है, एडॉर्न, एडॉर्न हो सकता है, ठीक है। और भी सिनोनिम्स आप लिखते चलिएगा अगर आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल। ग्रम्बल में देखिए लास्ट में बी एल ई आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई आएगा वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सफिक्स भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी एग्जाम में, लाइक सी डी एस हो गया, एन डी ए हो गया, उसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। तो ग्रम्बल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, बरबराना, ग्रम्बलिंग करना, ठीक है, बरबराना, ठीक है। जो जैसे किसी को देखते होंगे कि ऐसे अपने मन में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको ग्रम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स कंप्लेन या फिर मर्मर हो सकता है, ठीक है, कंप्लेन या फिर मर्मरिंग, एम यू आर, मरमर, ठीक है, एम यू आर मरमर हो जाएगा। मरमर मतलब होता है बरबराना, बकबक करना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है हेराल्ड। हेराल्ड की अगर हम बात करें तो हेराल्ड का मीनिंग होता है संदेश वाहक, ठीक है, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संदेश वाहक। हेराल्ड मतलब क्या हो गया, संदेश वाहक हो गया। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स मैसेंजर हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर। जैसे फेसबुक मैसेंजर आप यूज़ किए होंगे, तो क्या करता है, आपके मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, मैसेंजर हो गया। अगला वर्ड दिया गया है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल की बात करें तो लास्ट में ए एल आया है, तो ए एल जब वर्ड के लास्ट में आए वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आइडेंटिकल की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है समान, मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। जैसे एक लाइन इस तरह हम ड्रॉ कर दिए, इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ कर दिए, तो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, यानी कि एक जैसा है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सेम हो सकता है, कोई चीज़ जो सेम हो, एक जैसा हो, या फिर सेम हो सकता है, या फिर सिमिलर हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इडलनेस। इडलनेस में लास्ट में एनी डबल एस आया है, तो एनी डबल एस वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। एनी डबल एस वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, ठीक है। जो आलसी इंसान होता है वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, आलस्य होता है, वो कोई काम करना नहीं चाहता है जल्दी। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स लेथार्जी हो सकता है, ठीक है, लेथार्जी, लेथार्जी हो सकता है, ठीक है। लेथ एनर्जी मतलब लेस एनर्जी, लेथार्जी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लेस एनर्जी, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं रिलेट करके। अगला वर्ड दिया गया है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल की बात करें तो इम्बेसाइल का मीनिंग होता है मूर्ख। जो इंसान क्या हो, मूर्ख हो, फूलिश हो, जिसके पास बुद्धि की कमी हो, उसको इम्बेसाइल बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स इडियट या फिर फूलिश हो सकता है, क्या हो सकता है, इडियट हो सकता है या फिर फूलिश, एफ डबल ओ एल आई एस एच, ठीक है, इडियट या फिर फुलिश, ये सारे आप वर्ड सुने होंगे पहले से भी। तो इसका एक और नया वर्ड है इम्बेसाइल, जो आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इमिटेट। इमिटेट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नकल, क्या होता है, नकल करना, ठीक है, नकल। इसका हिंदी मीनिंग नकल हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है कॉपी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ का कॉपी करना, या फिर एप, ए पी ई, ठीक है, एप हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। अगला वर्ड दिया गया है
वर्ड है इम्पिशियस। देखिए अभी बताया था कुछ टाइम पहले ओयूएस वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इम्पिशियस की अगर बात करें तो अधर्मी इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, ठीक है। अधर्मी, जिसको धर्म का कोई भी परवाह नहीं हो, जो धर्म के खिलाफ जा रहा है, उसको अधर्मी बोला जाता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स इरिवेरेंट हो सकता है या फिर इरिलीजियस हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो इरिवेरेंट, ठीक है, IRREVERENT, इरिवेरेंट हो सकता है या फिर इरिलीजियस, ठीक है, इरिलीजियस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अंतर्निहित। क्या होता है, अंतर्निहित, अंतर्निहित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो टेसिट, क्या हो सकता है, टेसिट हो सकता है या फिर अनस्पोकन हो सकता है। क्या हो सकता है, अनस्पोकन, मतलब जो बात हम बोल नहीं सकते हैं, मेरे मन में ही चल रहा है, हमारे आत्मा के अंदर, उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे। अगला वर्ड दिया गया है इन एडवर्टेंट। क्या है, इन एडवर्टेंट। इन एडवर्टेंट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बेपरवाह, यानी कि जिसे किसी भी चीज़ का परवाह नहीं हो, ठीक है। तो बेपरवाह इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो अनइंटेंशनल, जिसका कोई इंटेंशन नहीं हो, ठीक है, अन इंटेंशनल, माने जिसका कोई इरादा नहीं हो किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं, बेपरवाह बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंसेंटली। क्या है, इंसेंटली। इंसेंटली के लास्ट में एलवाई आया है, तो एलवाई से आप सीख सकते हैं कि या तो वर्ड एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब होता है, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा निरंतर। क्या होता है, निरंतर, निरंतर, ठीक है, निरंतर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कंटिन्यूअसली या फिर स्टीडली, कंटिन्यूअसली या फिर स्टीडली हो सकता है, STEADILY, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट और सेशन का लास्ट वर्ड है इंजीनियस। क्या है, इंजीनियस। इंजीनियस ओयूएस आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है निष्कपट। क्या होता है, निष्कपट, निष्कपट इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इनोसेंट, जो बंदा क्या हो, इनोसेंट हो, इनोसेंट हो जाएगा, या फिर कैंडिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैंडिड हो सकता है, ठीक है। कैंडिड भी इसका हिंदी सिनोनिम्स हो सकता है, तो इनोसेंट और कैंडिड। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।